MSME units are the backbone of any economy. This is true worldwide and India is no exception to it. And that is the reason why the government of India announced a huge relief package for upliftment of the micro, small and medium enterprises in the country. We understood in detail the relief package and new definition of MSME in my previous video. इसलिए अपना बिजनेस को MSME में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है. Today, I Nirav Sheth will take you through this process of how to get the MSME registration and its benefits. The first thing to know is your MSME registration is nothing but your Udyog Aadhaar. In earlier days, there were various registrations known as EM1, EM2, SSI registration, etc. बट अब सारे रजिस्ट्रेशंस एक ही नाम से होते हैं और उसे कहते हैं हम उद्योग आधार. नाउ बिफोर गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू रजिस्टर फॉर द MSME रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ द उद्योग आधार, लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अवरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस उद्योग आधार. So the first benefit is we get protection from the delayed payments. There is a protection against the delay in payment from buyers. That is, maximum period of payment for purchase from MSME shall not exceed 45 days. In case of delay, the buyer is liable to pay interest to the supplier at 3 times of the bank rate. यानी MSME यूनिट का कोई भी पेमेंट परचेस के अगेंस्ट में मैक्सिमम 45 डेज़ में पे कर देना है. अगर कोई बायर MSME यूनिट्स का पेमेंट 45 दिनों के अंदर नहीं करता तो उसे बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है. So this is the first and foremost benefit of being registered as MSME. Next, the MSME unit gets 50% reduction in fee for filing of any patents and trademarks. अपने बिजनेस के पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स फाइल करने के फीस के ऊपर उसे 50% रिडक्शन मिलता है. रीइंबर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन. MSME यूनिट्स की ISO सर्टिफिकेशन की फ़ी भी कम्प्लीटली रीइंबर्समेंट की जाती है. नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन इन गेटिंग लाइसेंस, अप्रूवल एंड अदर रजिस्ट्रेशंस. क्रेडिट गारंटी स्कीम्स. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक. जैसे हमने देखा रिलीफ पैकेज में भी कोलेटरल फ्री लोन्स देने का वादा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फॉरेन बिजनेस एक्सपोजर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फॉरेन बिजनेस एक्सपोजर यानी एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं. सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द कंपनीज रेवेन्यू. MSME यूनिट्स को कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही नेचर की सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है. कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे MSME यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी कंसेशन दिया जाता है. द एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड व्हेन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, गवर्नमेंट ने अपने रिलीफ पैकेज में अनाउंस किया है कि 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट टेंडर्स में अब MSME यूनिट्स पार्ट ले सकेगी. एंड वेरियस अदर एग्जाम्पशंस अंडर द इनकम टैक्स लॉज. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए उद्योग आधार. So now let us discuss the process of how to get MSME registration. So the first thing in it is what are the details required. सबसे पहले आपको आधार नंबर चाहिएगा. आधार नंबर किसका चाहिएगा? तो बिज़नेस के ओनर का चाहिएगा, या तो बिज़नेस के पार्टनर का या तो उसके डायरेक्टर का. द नेम ऑफ द बिज़नेस, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बैंक डिटेल्स ऑफ द बिज़नेस, खास करके उसमें आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर चाहिएगा. की एक्टिविटी ऑफ द बिज़नेस, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड जिसे हम NIC कोड कहते हैं, वो चाहिएगा आपको. ये NIC कोड अगर आपके पास नहीं है तो भी बेस्ड ऑन एक्टिविटी हम ये फाइंड कर सकते हैं वाइल फाइलिंग द MSME रजिस्ट्रेशन फॉर्म. नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, amount of investments and annual turnover. So now let us see how the online MSME registration process has been done. ऑनलाइन MSME रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे उद्योग आधार की वेबसाइट पे. वेबसाइट का नाम है udyogaadhar.gov.in. आपके स्क्रीन के ऊपर udyogaadhar.gov.in वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का नाम दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके उद्योग आधार की साइट, इस साइट पे जा सकते हो.
फ्रेंड्स बी अवेयर, क्योंकि उद्योग आधार के नाम से कई सारे फेक वेबसाइट्स भी बने हैं जिस पे आपके पास से पैसे मांगे जाएंगे और फ्रॉड होता है। तो याद रखिएगा, उद्योग आधार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं भरना है, कोई भी फ़ी नहीं भरनी है और सही वेबसाइट एड्रेस पे ही क्लिक करना। वंस यू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट दिस इज़ द फर्स्ट पेज दैट यू विल कम अक्रॉस। अब आप इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे 2 डिटेल्स मांगी गई है, आधार नंबर एंड नेम ऑफ द एंटरप्रेनर। यहाँ से आपके एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे आधार नंबर डालना है बिज़नेस के ओनर का। अगर बिज़नेस आपका पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका कंपनी है तो किसी डायरेक्टर की डिटेल अगर यहाँ पे आप डाल सकते हो, और आप प्रोप्राइटर हो तो आपका यहाँ पे ओनर का नंबर डालना है। तो इस आधार नंबर के बेसिस पे आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले पॉइंट नंबर 1 में आपका 12 डिजिट आधार नंबर डाल दीजिए और पॉइंट नंबर 2 में नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डाल दीजिए। यहाँ पे आपके आधार के हिसाब से जो आधार कार्ड पे नाम लिखा है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना ओनर का नाम लिख दीजिए। इसे करने के बाद एक डिक्लेरेशन है। इसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP का बटन प्रेस करना है। व्हेन यू विल प्रेस दिस वैलिडेट एंड जनरेट OTP बटन, यू विल गेट एन OTP ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को आपको इस स्क्रीन में बताए गए जगह पे एंटर द OTP कोड पे आपको डालना है और फिर से नीचे दिए गए वैलिडेट बटन को प्रेस करना है। वंस यू प्रेस दैट वैलिडेट बटन, आपका आधार वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और आधार वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको वापस से पहले वाली स्क्रीन के पर ही ले जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, योर आधार हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो अब हमें पॉइंट नंबर 3 से आगे सारी डिटेल्स भरते जाना है। सो पॉइंट नंबर 3 में क्या डालना है? पॉइंट नंबर 3 है आपकी सोशल कैटेगरी, यानी विच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू, जनरल, SC, ST, OBC एक्सेट्रा। तो उस हिसाब से आपको अपना सिलेक्शन करना है। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपना जेंडर डालना है, वेदर यू आर मेल और फीमेल। पॉइंट नंबर 5 में यू विल हैव टू इंडिकेट वेदर यू आर फिजिकली हैंडीकेप्ड और नॉट। पॉइंट नंबर 6 में है नेम ऑफ द एंटरप्राइज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे जो आपको डालना है वो आपका नेम ऑफ एंटरप्राइज डालना है। ऊपर आपने जो डाला होगा पॉइंट नंबर 2 में डिटेल, वो नेम ऑफ द ओनर था, अब यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइज। तो आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर पॉइंट नंबर 7 में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही आप पॉइंट नंबर 7 पे क्लिक करोगे आपको ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे साइड में दिखाया है। इसमें आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करना है। तो या तो नंबर 1 आप प्रोप्राइटरी फर्म है, या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम SHG कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, सोसाइटी या ट्रस्ट। तो इन दिए गए 10 ऑप्शन में से आपको अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 8 में डालना है आपको पान नंबर। पान नंबर कौन सा डालना है आपको? अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का डालोगे, HUF है तो HUF का डालोगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का डालोगे। ओनली इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी इट वुड बी सेम फॉर द ओनर एज वेल एज द फर्म। तो उस केस में आपका ओनर का ही पान नंबर आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में लोकेशन ऑफ प्लांट। यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस का, और प्लांट है तो प्लांट की डिटेल्स और उसके एड्रेस देने हैं, जैसे कि आपका फ्लैट, ब्लॉक नंबर, डोर नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, रोड, एरिया, शहर, पिन कोड नंबर, विच स्टेट एंड विच डिस्ट्रिक्ट इट बिलोंग्स टू। सो बेसिकली आपका प्लांट का एड्रेस है, या तो अगर प्लांट नहीं है ऑफिस है तो आपकी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट या ऑफिस है तो आप ऐड प्लांट करके दूसरी ऑफिस और दूसरे प्लांट की डिटेल भी इसी पॉइंट नंबर 9 में डाल सकते हैं। देन कम्स पॉइंट नंबर 10 विच इज़ अगेन द ऑफिशियल एड्रेस, आपका आधिकारिक पता जिसके ऊपर आप सारे कम्युनिकेशन चाहते हैं।
पॉइंट नंबर 10 में सारे कंप्लीट एड्रेस देना है आपको, विच स्टेट इट बिलोंग्स टू, विच डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर। एंड देन इम्पॉर्टेंट है आपका मोबाइल और ईमेल, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो वही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। पॉइंट नंबर 11 है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए बिज़नेस, किस दिन से आपने बिज़नेस शुरू किया था, यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है। इसमें नीचे एक आपको छोटा कैलेंडर का बटन दिया है, उसके ऊपर क्लिक करने से आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसमें से आप अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट सिलेक्ट करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 12 है प्रीवियस EM1, EM2, SSI, UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी, यानी अगर आपके पास पुराने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हैं जैसे कि EM1, EM2, SSI वगैरह, तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर रेडियो बटन को क्लिक करना है और वो नंबर आपको डिटेल डालना है। अगर आपके पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम NA करके आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 13 है बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स में क्या चाहिएगा, दो चीज़ चाहिएगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। तो आपकी फर्म के बैंक की चेकबुक पे आपको IFSC कोड भी मिल जाएगा और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, तो आपको वो दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। पॉइंट नंबर 14 है वो है मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट, यानी आपके एंटरप्राइज, आपके बिजनेस की मेजर एक्टिविटी क्या है, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज यूनिट है जो MSME में अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस यूनिट है। देन पॉइंट नंबर 15 में है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, यानी कि NIC कोड फॉर एक्टिविटीज़, यानी आपका जो बिज़नेस है उसका NIC कोड क्या है। इसमें फ्रेंड्स आपको सर्च NIC कोड में अगर आप आपके बिज़नेस के रिलेटेड वर्ड डालेंगे एक्टिविटी का, तो आपको कई सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है कंसल्टेंसी, तो मैंने जैसे ही कंसल्ट वर्ड डाला उसमें सर्च NIC कोड में, तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिल गया जो मेरे बाजू में यहाँ पे साइड में दिखाया हुआ है। तो इसमें से फिर स्क्रॉल करके आप अपना रेलेवेंट जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज यूनिट की आपका रेलेवेंट जो एक्टिविटी है वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपका नीचे का दोनों यानी NIC 2 डिजिट कोड एंड NIC 4 डिजिट कोड ऑटो फिल हो जाएगा और सीधा आपको NIC 5 डिजिट कोड पे जाके आपकी एक्टिविटी को फर्दर ड्रिल डाउन करके सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मेरे केस में जैसे ही मैंने 6920 अकाउंटिंग बुक की भी एंड ऑडिटिंग सर्विसेज टैक्स कंसल्टेंसी सिलेक्ट किया, तो 2 डिजिट कोड में उसने 69 ले लिया, 4 डिजिट कोड में 6920 ले लिया और 5 डिजिट कोड में उसने मुझे ऑप्शन दिया कि आप दो में से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, 69201 या 202 या दोनों ही, जैसे आपकी एक्टिविटीज़ हो, बिज़नेस एक्टिविटी हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आपके बिज़नेस की मल्टीपल एक्टिविटीज़ है तो आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। फिर पॉइंट नंबर 16 है पर्सन्स एम्प्लॉयड। तो आपके जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है आपको यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने डाला हुआ है 5। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में आपने कितना इन्वेस्ट किया है। ध्यान रहे ये अमाउंट आपको डालनी है इन लैक्स। तो जैसे कि अगर मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मैंने मेरे बिज़नेस में किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा सिर्फ 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये आपका ऑटोमेटिकली आ गया होगा बेस्ड ऑन योर एड्रेस दैट यू हैव फिल्ड इन द अर्लियर कॉलम्स। तो ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। पॉइंट नंबर 18 तक सारी डिटेल्स इसमें आ गई। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है। आइए ये करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन है, वो सबमिट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं वेबसाइट विल आस्क यू आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डेटा। इफ़ यू आर श्योर देन प्रेस ओके एंड मूव अहेड। ओके बटन प्रेस करने पे अगेन आपको एक OTP आएगा जो आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। दिस OTP यू हैव टू एंटर हियर इन द एंटर OTP कोड। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड जो नीचे दिया गया है वो वेरिफिकेशन कोड डालना है चीज़, और यह 2 डिटेल डालने के बाद आप फाइनल सबमिशन के लिए फाइनल सबमिट बटन प्रेस करेंगे। Again the site will ask you, are you sure that you have entered the correct data?
आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द डेटा, यानी एक बार आपने अगर यहाँ पे ओके कर दिया तो आप फिर डेटा चेंज नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको वेबसाइट पूछ रही है आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डेटा। तो अगर आप श्योर है कि करेक्ट डेटा है तो आप ओके प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप ओके प्रेस करते हो विद इन सेकेंड्स आपके सामने आ जाएगा आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, इट इज़ दैट सिंपल। योर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर वुड बी जनरेटेड इमीडिएटली एंड इट विल बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन। नीचे यही चीज़ आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिया, तो यहाँ से आप अपना उद्योग आधार प्रिंट भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड, you are now ready with your Udyog Aadhaar registration and you can avail all the benefits of the MSME. Friends, this is an important video, so do share it with your friends and family. उनको भी अपने उद्योग आधार लेने में मदद मिलेगी। So thank you once again friends